हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पी अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ बिहारी सतसई, जो कि बिहारी की रचना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक ही वीडियो होगी, इसी में मैंने पूरी तरीके से बिहारी को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और ये आपका एक तरह से मास्टर आंसर है ये भी। और बिहारी चीज से रिलेटेड कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस आंसर को लिख सकते हैं। आप अपनी सूझबूझ के साथ इसी आंसर को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाया है, उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप लोगों के मन में इससे पहले ये क्वेश्चन आए कि मैम ने बिहारी सतसई करवाया है, ठीक है, और हमारे में बिहारी रत्नाकर लगा है, हमारे में बिहारी नवनीत लगा है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ बुक के नाम है चेंज है, लेकिन आपका जो मेन टॉपिक है क्वेश्चन से रिलेटेड वो है बिहारी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहारी जी से रिलेटेड पूछा जाएगा। दूसरी चीज, चाहे बिहारी रत्नाकर हो या बिहारी नवनीत हो, सिर्फ ये इसलिए नाम चेंज है क्योंकि इसके संपादक अलग अलग हैं। ठीक है, संपादक अलग होने की वजह से राइटर बिहारी हैं, जो असली किताब है वो बिहारी सतसई है। ठीक है, तो इसके अंदर के जो छंद आप पढ़ेंगे ना, वो भी बिहारी सतसई से ही लिए गए छंद हैं। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। कभी आप लोग, मैंने सोचा मैं बता दूं कि अभी आप लोग सोचें कि मैम ने बिहारी नवनीत की जगह या बिहारी रत्नाकर की जगह मैम ने बिहारी सतसई पढ़ा दिया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, केयू वालों के लिए भी और एसएससी वालों के लिए भी, तो बेफिक्र होके समझिए और पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहला, बिहारी के वियोग वर्णन को ऊहात्मक क्यों कहा गया है? ठीक है, आंसर देखिए, आंसर है बिहारी साहित्य एवं प्रतिभावन कवि थे। उन्होंने विप्लव श्रृंगार वर्णन में काव्य शास्त्रीय पद्धतियों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है, किंतु तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों के वशीभूत होकर बिहारी ने विरह के कुछ ऐसे चित्र भी किए हैं जो स्वाभाविक कम चमत्कारिक अधिक है। ऐसे वर्णन ऊहात्मक कहलाते हैं। ठीक है, कौन से वर्णन ऊहात्मक कहलाते हैं? जो कि स्वाभाविक कम हो और चमत्कारिक अधिक हो। ठीक है, यानी काल्पनिकता उनमें देखने में हमें ज्यादा मिले, कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये काल्पनिकता इसमें अधिक है। ठीक है, वास्तविकता की जगह तो वो चीजें कुछ किसमें आ जाती हैं? ऊहात्मक में आ जाती हैं। ठीक है, बिहारी कैसे कवि थे? साहित्य और प्रतिभावन कवि थे। उन्होंने जो अपने रचनाएं हैं उसमें किस चीज का प्रयोग किया है? विप्लव श्रृंगार का, यानी कि श्रृंगार रस का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। श्रृंगार रस के ही हमें छंद देखने के लिए मिलते हैं जब हम बिहारी जी की रचना पढ़ते हैं, किंतु तत्कालीन समाज और साहित्यिक परिस्थितियों के वशीभूत होकर, यानी कि उस समय की जो समाज की स्थिति थी और साहित्य की जो स्थिति थी उसके वशीभूत होकर बिहारी ने विरह के कुछ ऐसे भी चित्र खींचे हैं। ठीक है, यानी कि विरह के भी कुछ चित्र खींचते हुए बिहारी जी ने लिखा है। ठीक है, वही चीजें हम देखते हैं। देखिए, वियोगिनी नायिका इतनी दुर्बल हो गई है कि मृत्यु उसे चश्मा लगाकर भी नहीं ढूंढ पाती है। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बताया है कि जो नायिका है वो इतनी ज्यादा दुबला गई है, इतनी ज्यादा पतली हो चुकी है कि मृत्यु अगर चश्मा लगाकर भी ढूंढे तो वो उन्हें ढूंढ नहीं पाएगी। तो देखिए थोड़ा सा ओवर हो गया है। आप खुद सोचिए कि ऐसा कोई हो सकता है कि इतना पतला हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि मृत्यु अगर चश्मा लगा के ढूंढे तो उन्हें ढूंढ ना पाए। तो ये चीज थोड़ी सी बढ़ चढ़ के बोली गई है, वही चीज है यहाँ पे। करी विरह ऐसी तव गेल न छाड़त नीचू, दीने हूँ चमसा चखनू, चाहे लहू न मीचू, लहे न मीचू। उसकी दुर्बलता का एक और चित्र देखिए। इत आवत चली जाति उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोर सी रही लगी उपासनी हाथ, आड़े दे पाले बसन जाड़े हूँ की गाती, साहस कके स्नेह बस सखी सवे ढिंग जाती। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति और मात्रा की सामासिकता होगी वही सफल मुक्ताकार होगा। इस कथन के संबंध में बिहारी सतसई की समीक्षा कीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरने की सफल प्रयास किया है। इस कथन के ये में नहीं आएगा, परिप्रेक्ष्य में बिहारी सतसई का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बिहारी जी को माना जाता है कि ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने गागर में सागर भरा है।
ठीक है, कहने का अर्थ है कि ये इनका जो नाम है ये प्रचलित इसलिए हुए थे क्योंकि इन्होंने गागर में सागर भरा। गागर में सागर भरने का मतलब होता है छोटी सी बात में बड़ी सी बात कह जाना। ठीक है, यानी कि कम शब्दों में अधिक बात को कहना। हमने प्रयोग किया दो शब्दों का, जैसे हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमने एक मुहावरे को बोला, ठीक है, तो मुहावरा कितना बड़ा होता है, एक पंक्ति का, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसका अर्थ कितना होता है, काफी बड़ा होता है। मतलब एक उदाहरण देखा है हम तो बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे गागर में सागर क्या है कि नायक ने यहाँ पे सॉरी जो राइटर है यानी कि बिहारी जी हैं, उन्होंने क्या किया है, एक पंक्ति दी है, एक पंक्ति के 2 या 3 अर्थ तक है। ठीक है, जब आप उन पंक्ति को निकालने जाएंगे, समाज के रूप में अलग है, नायिका के रूप में अलग है, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो पंक्ति निकलती है। तो यानी कि छोटी सी पंक्ति में उन्होंने कई तरीके से काफी लंबी बात कर दी कि आप 2 लाइन की पंक्ति देखेंगे, ठीक है, और अर्थ लिखने जाएंगे तो 1 पेज का लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज होती है गागर में सागर भरना, मतलब छोटी सी चीज में बड़े से। गागर क्या होता है, घड़ा, और सागर क्या होता है, समुद्र। ठीक है, घड़े में कभी समुद्र भरा जा सकता है, कहने का मतलब है कम शब्दों में अधिक बात कह जाना। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना यही वो मास्टर क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा। चाहे इसमें आपसे कुछ भी पूछ लें बिहारी जी का, याद रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछ लें, ठीक है, बिहारी जी के बारे में कुछ भी, किसी भी तरीके के, वो इस तरीके के विरह वर्णन करिए उनका, उन्हें मतलब उनका श्रृंगार वर्णन किस तरीके था, उनकी भाषा शैली कैसी थी, उनकी काव्य रचना कैसी थी, प्राकृतिक चित्रण कैसा था, कुछ भी आपसे पूछें, कुछ भी XYZ किसी भी तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको आंसर यही लिख के आना है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। बिहारी गीतिकाल रूपी कानन में बिहार करने वाले रसिक हैं। कानन क्या होता है, कानन होता है जंगल, ठीक है, वन। तो गीतिकाल रूपी वन में बिहार करने वाले रसिक हैं। सत्सई उनकी लोकप्रियता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनके वो प्रसिद्ध क्यों हुए, अपनी सत्सई के लिए। ठीक है, बिहारी सत्सई जो किताब है उसकी वजह से वो प्रसिद्ध हुए। इसमें मेरे ख्याल 700 या 7000 कुछ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इतने छंद दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या नाम इसका सत्सई है। ठीक है, 7000 है मेरे ख्याल, 7000 ही है, और बाकी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सरल सरस व्यक्तित्व से युक्त नागर स्वभाव के धनी व्यंग्य विनोदमयी वाणी के अध्येता महाकवि बिहारी की सत्सई अपने श्रृंगार सौष्ठव, सौंदर्य बोध, भाव सुकुमार्य, रस माधुर्य आदि के दृष्टि से अद्वितीय है। छोटे से कलेवर के दोहे में सप्रसंग अर्थ गर्भित बात कहना स्वयं में एक कला है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो मतलब बिहारी जी थे सरल और सरस व्यक्तित्व से युक्त थे, नागर स्वभाव के धनी थे, व्यंग्य विनोदमयी वाणी के अध्येता थे। ठीक है, उन्होंने अपनी सत्सई में श्रृंगार सौष्ठव, सौंदर्य बोध, भाव सुकुमारिता, रस माधुर्य आदि का प्रयोग किया है और ये एक अद्वितीय दृष्टि से उन्होंने किया है। छोटे से कलेवर के दोहे में सप्रसंग अर्थ गर्भित बात कहना स्वयं में कला है, यानी कि छोटी सी पंक्ति में अपनी बात को कह देना एक कला है। बिहारी सर्वश्रेष्ठ मुक्ताकार है। ठीक है, संक्षिप्तता मुक्तक काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। मुक्तक रचना करने वाले कवि को थोड़े में बहुत करना पड़ता है। जो इस कला में जितना निपुण होगा उतना ही सफल मुक्ताकार होगा। इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 शर्तें रखी हैं। ठीक है, क्या रखी है, 2 शर्तें यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताई हैं। देखिए कौन कौन सी शर्तें बताई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं पहली शर्त है उनकी कल्पना की समाहार शक्ति और दूसरी है भाषा को समाज शक्ति। ठीक है, तो अगर कोई आचार्य हैं जिनकी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति जो है वो अच्छी है, तो वो क्या है, मुक्तक कवि कहलाएंगे या मुक्ताकार कहलाएंगे। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा को समाज शक्ति जितनी अधिक होगी मुक्तक रचना में वह उतना ही सफल होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं नीचे लाइन दिखा रही हूं आपको, ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है,
ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ, इसे जितना हो सके आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगी। और इंग्लिश में ही आपको ये लिख के आनी है, ठीक है। तो अपनी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। सतसई और बिहारी, ठीक है। सतसई और बिहारी के संबंध में अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने लिखा है, ठीक है। आपको पता ही है कि सतसई एक प्रसिद्ध रचना है। अगर प्रसिद्ध कोई रचना होती है तो क्या है, उनके बारे में बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो ऐसे ही पाश्चात्य विद्वानों ने भी लिखा है, सिर्फ भारतीय विद्वानों ने ही नहीं लिखा, ठीक है। उनमें गियर्सन का मत बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है, और उन्होंने क्या लिखा है वो देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने दिया है, गियर्सन ने, ठीक। वो लिखते हैं, बिहारी लाल हैज बीन कॉल्ड द Thompson of India, but I don't think that he or any of his brothers poets of Hindustan can be usefully compared with Western poet. I know nothing like his verse in any European language. यहाँ पे देखिए वो कहना क्या चाहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो गियर्सन है वो कहना चाहते हैं बिहारी लाल को अंग्रेज, मतलब यहाँ पे भारत में क्या कहा जाता है, भारत का थॉमसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थॉमसन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि बिहारी लाल या उनके कोई भी कवि भाई, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान के हैं, वो कहीं से भी किसी वेस्टर्न पोएट से कंपेयर करने लायक हैं, क्योंकि कोई भी वेस्टर्न पोएट जो है वो छंदों का इस तरह से प्रयोग नहीं करता है अपनी यूरोपियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि ये छंदों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भारत में छंदों का, अलंकारों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया जाता है, और इस तरह से, जिस तरह से यहाँ छंदों का प्रयोग किया गया है, किसी भी वेस्टर्न पोएट ने नहीं किया है, इसलिए उनका और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, बिहारी ने भी कल्पना की समाहार शक्ति के भाव और अर्थ सौंदर्य के सागर को समेटा है, तथा भाषा की समाज शक्ति के बल से दोहे में गागर में सागर भरने में सफलता प्राप्त की है। उनकी कल्पना की समाहार शक्ति में गहन गंभीर भावों के संबंध में कहा गया है, देखिए, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव कगे गंभीर, ठीक है। बिहारी ने अपनी भाव अभिव्यंजना के लिए दोहा छंद अपनाया है, ठीक है। यानी उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कौन से छंद का प्रयोग किया है, दोहा छंद का प्रयोग किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वो क्या लिखते हैं, दोहा मुक्तक काव्य का प्रसिद्ध छंद है, ठीक है। मुक्तक काव्य का प्रसिद्ध छंद कौन सा है, दोहा। इसके लघु कलेवर में भावों को सूक्ष्म अभिव्यक्ति में बड़ी सावधानी से काम लिया जाता है। अक्षरों में असंतुलन तभी संभव है जब कल्पना की समाहार शक्ति का समाज शक्ति पर अधिकार हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है, बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति, ठीक है। चलिए वो देखते हैं। बिहारी ने भाषा को समाज शक्ति पर चमत्कार अधिपत्य के द्वारा कल्पना के विराट वैभव का समाहार करके छोटे से दोहे में सफलतापूर्वक सीमित कर दिया है। यानी कि बिहारी ने अपनी बात को छोटे से दोहे में ही पूरी तरह से कह दिया है। उनके दोहे रस और ज्ञान से सराबोर हैं, यानी कि उसमें रस और ज्ञान दोनों ही चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। सामान्यतः सागर में गागर भरी जाती है, और बिहारी के दोहे गागर के समान होकर भी सागर के समान अथाह भाव बल अपूरित है। यानी कि जो सागर में गागर है वो भरी है, ठीक है। सॉरी, सामान्यता क्या है, सागर में गागर भरी जाती है, यानी कि सागर में से ही गागर को भरा जाता है। लेकिन बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर को भर दिया है, यानी कि उन्होंने अपने छोटे से दोहे में ही बड़ा सा अर्थ व्यक्त कर दिया है। एक एक दोहे में कल्पना की समाहार शक्ति से अनेक भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई पगत श्याम हरित दुधि होए। यहाँ कवि ने सीमित अक्षरों में श्रृंगार, वैदक, भक्ति तीनों को एक साथ अभिव्यक्ति दी है। इनकी समाहार शक्ति निम्न प्रकार के दोहों में देखी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, किस तरीके के दोहों में हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि जो बिहारी लाल हैं उनके अक्षर, मतलब वो श्रृंगार, वैदक, भक्ति सब कुछ उनके किन दोहों में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, पहला है श्रृंगार परक दोहों में समाहार वैभव हमें देखने के लिए मिलेगा। बिहारी ने श्रृंगार के माध्यम से नीति की बात कही है, ठीक है।
नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं, विकास इही काल, अली कली हो सो बांधियो, आगे कौन हवाल। इस दोहे के प्रभाव से राजा जय सिंह राज्य के प्रति जागरूक हो गए थे। श्रृंगार संबंधी दोहे में किस प्रकार गागर में सागर भरा है, एक चित्र देखिए। कहत नटत गीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भगे भवन में करत है, नैन ही सो बात। आगे देखिए, इसमें कवि ने कल्पना की समाहार शक्ति से हर शब्द में एक भाव भर दिया है। बिहारी की कल्पना वैभव और उसमें समाहार शक्ति श्रृंगार परक दोहों में ही नहीं बल्कि वैधक, ज्योतिष, विज्ञान, गणित आदि दोहों में भी है। नेक्स्ट देखिए, वैधक संबंधी दोहों में समाहार। बिहारी के वैधक संबंधी दोहों में से एक उदाहरण प्रस्तुत है। ये विनुसत नाग राशि के जगत बड़ो जसुले, जागी विषम जुग जियाहिए, आई सुदर्शन देहु। यहाँ कवि ने विषम ज्वर से मुक्ति के लिए सुदर्शन चूर्ण देने की बात कही है और नायिका के काम ज्वर को भी व्यक्त कर दिया है। यानी कि यहाँ पे देखिए दो बातें कही गई हैं यहाँ पे दो लाइनों में। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है ज्योतिष संबंधी दोहों में समाहार वैभव। बिहारी के ज्योतिष संबंधी दोहों में भी कल्पना की समाहार शक्ति को देखा जा सकता है। क्या लिखा है? पतरा ही तिथि पाइये, बाघर के चौपास, नित प्रति पुण्योई राहत, आनन ओध अजास। ठीक है, आगे देखिए गणित संबंधी दोहे भी लिखे हैं। बिहारी ने कल्पना वैभव संपन्न अनेक गणित संबंधी दोहे भी लिखे हैं। क्या लिखते हैं? कहत सवे वेदी दिए, आंख 10 गुनो होत, तिये लीलाग वेदी दिए, अगिनत बढ़त अदोत। दशमलव प्रणाली के अनुसार अंक की दाहिनी और शून्य लगा देने से 10 गुना मूल्य बढ़ जाता है। नायिका के मुख पर बिंदु लगा देने से अगिनत मूल्य यानी सौंदर्य बढ़ जाता है। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, आगे देखिए भक्ति संबंधी दोहों में समाहार। बिहारी ने भक्ति संबंधी दोहे अपेक्षाकृत कम लिखे हैं परंतु उनमें भी कल्पना देखने योग्य है। ठीक है, आगे देखिए राजनीति संबंधी दोहों में समाहार वैभव। राजनीति संबंधी दोहों में कल्पना की समाहार शक्ति द्रष्टव्य है। यानी कि राजनीति संबंधी दोहों में भी हमें कल्पना की जो समाहार शक्ति है वो देखने के लिए मिलेगी। तो दूसरे दुराज प्रजनों को क्यों ना बड़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंद। आगे देखिए बिहारी के मुक्तक काव्य की विशेषताएं इस प्रकार है। अब बिहारी के मुक्तक काव्य की विशेषताएं बताई गई हैं। पहली है कल्पना की उन्मुक्त उड़ान। कल्पना के लिए बिहारी किसी के भी ऋणी नहीं। उन्होंने नक्शिख वर्णन तथा न्यायिकाओं के भाव वर्णन के लिए जो उपमाएं एवं उत्प्रेक्षा की है यह कहाँ उनकी कल्पना शक्ति की परिचायक है। त्यों त्यों प्यासे ही रहे तो ज्यो ज्यो पियत अघाए, सगुन सलोने रूप की चखजूना तृष्णा बुझाए, वतरस लालव लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोहन हसे, देन कहे नती जाए। ठीक है, आगे देखिए बिहारी की भाषा की समाज शक्ति। ठीक है, भाषा शैली के बारे में भी पूछा जाएगा तो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, कल्पना उड़ान भरे परंतु उसे शब्दों में समेटा ना जा सके तो मुक्तक काव्य बिखर जाता है। बिहारी की भाषा में अद्भुत समाज शक्ति है। उपयुक्त शब्द चयन, लक्षणा और व्यंजना शक्तियों तथा श्लेष, वक्तोक्ति आदि अलंकारों के माध्यम से बिहारी ने अपनी भाषा में शक्ति उत्पन्न की है। ठीक है, नेक्स्ट है उक्ति, वैचित्र्य और अर्थ गांभीर्य। ठीक है, बिहारी के दोहों में उक्तियों की सरसता, विलक्षण चमत्कार एवं अनुपम आकर्षण भरा हुआ है। उनमें अर्थ गांभीर्य भी है, यानी कि अर्थ भी उनमें दिया गया है। बहुत ही ज्यादा अर्थ इसमें दिया गया है। जब जब वे सुध कीजिए तब तब सब सुध जाही, आखिन आखी लागी रहे आंखें लागती नाही। नेक्स्ट देखिए भाषा और अलंकार योजना। बिहारी को बिहारी की आएगा। ठीक है, यहाँ पे बिहारी की, यहाँ पे आएगा बिहारी की। ठीक है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है,
ब्रज भाषा के अतिरिक्त खड़ी बोली के शब्द भी यत्र तत्र मिल जाते हैं, मतलब यहाँ वहां मिल जाते हैं। गीति काल में अलंकारों का प्रयोग कविता के गुण बन गया था। बिहारी ने भी अलंकारों का प्रयोग किया। इनके अलंकार भावों से परे हैं। इन्होंने शब्द अलंकार व अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट है दोहों की गागर में अर्थ का गहन सागर। गागर बहुत छोटी होती है, सागर अत्यंत विस्तार वाला होता है। बिहारी ने गागर जैसे छोटे छंद दोहा में व्यापक अर्थ रूपी सागर को अपनी समाहार शक्ति के बल से बड़ी कुशलता से भर दिया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया, ठीक है, और अपनी बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखिए, निष्कर्ष में कहते हैं बिहारी के दोहे किसी भी विषय से संबंधित हों, सभी में कल्पना का समाहार शक्ति और समाज शक्ति का चमत्कार भरा हुआ है। स्पष्टतः यह उक्ति बिहारी पर पूर्णतः उचित लगती है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है, साथ ही बिहारी टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने अच्छे कमेंट करके प्लीज मुझे मोटिवेट भी करते रहें, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाती रहूं। और अगर अभी तक किसी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग जब कमेंट करते हैं और बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, और मुझसे जो भी जितनी भी हो पाएगी मैं आपकी हेल्प करूंगी और कोशिश करूंगी कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया है और सेकंड पेपर भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ आपके 2 बुक्स कंप्लीट हो गई हैं, केशव दास और बिहारी लाल। ठीक है, बाकी की जो 3 बुक्स हैं वो भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।